वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आप सबसे एक बार कहा था कि यदि आप लोग मेरी वीडियो से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसे ही आप सबके लिए एक हर दिन नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो सके, सुधर सके और आप पूरी दुनिया में तहलका मचा सकें, पूरी दुनिया में क्रांति ला सकें। आज मैं क्रांति लाने आया हूँ इंग्लिश की, जिससे मैं आज आप लोगों को सिखाने आया हूँ कि ताकि आप लोग अंग्रेज़ी सीख सकें। तो आप सब यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। एक और निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग मेरे वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा, उन दोस्तों को तक पहुंचाइए, उन मित्रों तक पहुंचाइए जिनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, जो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी में तहलका मचाना चाहता है, जो इतिहास रचना चाहता है। और इतिहास वही रचते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ बनने की सोचा है। तो मैं आप लोगों के लिए वो सिखाने आया हूँ जो आज अंग्रेज़ी की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेज़ी बोलता है तो मैं या आप यदि आपके सामने कोई अंग्रेज़ी बोलता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, या मेरे पास सामने कोई बोलता है एक्साइटेड हो जाते हैं कि काश मैं भी अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ, काश मैं भी अंग्रेज़ी बोल लेता। तो इस प्रकार के तमाम से थिंकिंग आपके माइंड में चलता रहता है, आप विचार करते रहते हैं कि किस प्रकार से मैं अंग्रेज़ी बोली। तो मैं अशोक सर आप सबको लिए यही बार बार कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू मस्ट स्पीक विथ मी। You don't hesitate. 99% of the people in this world are frustrated and getting depressed, so don't you should speak English fluently, slowly and slowly. Never thinks either right or wrong. आप लोगों को अंग्रेज़ी बोलना है, आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए यही कहूँगा कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं ना, तो मैं आप लोगों से वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि आप लोग सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ऐसे ना बैठिए, ऐसे मेरी वीडियो को बिल्कुल ना देखिए। आप जब भी देखिए कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ताकि आप लोगों के सामने से, आप लोगों की निगाहों से, आप लोगों के नज़रों से कोई शब्द छूट न जाए। आप उन शब्दों को लिख डालिए और रट डालिए, ताकि भविष्य में आप लोग कभी भूलें ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट्स ए न्यू वीडियो एंड टुडे इज ए फर्स्ट स्टार्टिंग and first use of nothing but. I am going to start first use nothing but. आप लोगों के लिए मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ nothing but. nothing but का मतलब यह होता है कि nothing but का मतलब यह होता है कि कुछ नहीं, अर्थात के सिवाय। बात अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं का मतलब यह होता है, नथिंग बट का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में नाउन को बार बार दोहराया जाए, यानी कि नाउन को एक से दो बार दोहराया जाए, रिपीटेशन किया जाए, वहाँ पर ऐसे स्थिति में हम नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं। नथिंग बट अर्थात उसके सिवाय और कोई कार्य न हो, उसी को हो। जैसे आप लोग सेंटेंस में बोलते रहते हैं कि यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ चोर ही चोर हैं, यहाँ यानी कि मंदिर ही मंदिर है। इस प्रकार के सेंटेंस आप अक्सर बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय हमारे मन में एक सस्पेंस उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार से मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा, कैसे से ट्रांसलेट करूं, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करूं। ये तमाम से विचार आपके मन में फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, आपके मन में यानी कि रिपीट करते रहते हैं, आपके मन में चलते रहते हैं कि कैसे चलूँ, कंटिन्यू आप थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो मैं अशोक सर आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि इस प्रकार के सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला नोट मैंने लेकर के आया हूं। देखो यहां पर लिखा है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट है तो
आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, यानी मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, प्लस नथिंग बट प्लस नाउन। अब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार करेंगे। आई मीन सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में आप नथिंग बट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं सीखता हूँ कि यहाँ पर देखो, लर्न टू मेक दिस सेंटेंसेज, यानी वाक्य बनाना सीखें। अब कैसे वाक्य बनाना सीखें, देखिए यहाँ दो सेंटेंस मैंने पहले ही ऊपर दे दिया हूँ। यहाँ पानी ही पानी है, अर्थात कुछ नहीं है पानी के सिवाय। दूसरा है, मुझे चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। अब दो तरह का सेंटेंस आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मैंने कई बार शुरू से ही कहते चले आ रहा हूँ आप सबको कि अंग्रेज़ी में कोई रूल्स नहीं होता है, कोई रूल नियम नहीं होता है, सिर्फ होता तो होता क्या है, सिर्फ होता है कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट यू मेक you translate English into English and never think रूल मत सोचो, नेवर थिंक्स अबाउट रूल के बारे में मत सोचो कि रूल क्या है, सोचना क्या है। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा कि यदि आपके इंग्लिश में आपका कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट आपका क्लियर है, कंफर्म है, तो आपको ट्रांसलेट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी वीडियो को ना बार बार पॉज कर देखिएगा, बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, दोहरा कर देखिएगा, ताकि समझ में आ जाए। मैंने कहा यदि सब्जेक्ट है तो ध्यान देना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस नाउन। यदि सब्जेक्ट नहीं है तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिएगा, लिखा है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस नाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मुझे चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। अब ऐसे सेंटेंस में देखिएगा सब्जेक्ट क्या है, मुझे। अब यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस दिखाई दे रही है। अब इस प्रकार के सेंटेंस को देखकर बच्चे अक्सर सस्पेंस हो जाते हैं, कहते हैं कि यह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो कर रहा है और सेंटेंस बनाया जा रहा है सिंपल प्रेजेंट में। तो एब्सोल्युटली जब आप सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, थिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, बिलीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे शब्द इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है उनका प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हमेशा हम किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो लुक एट दी बोर्ड। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मुझे चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, तो आई सी नथिंग बट क्राउड अराउंड, आई सी नथिंग बट क्राउड अराउंड। अब देखिएगा, यहाँ पानी ही पानी है, अर्थात कुछ नहीं है पानी की सिवा। तो ऐसे सेंटेंस में देखिएगा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल किए हैं। देयर इज़ नथिंग बट वाटर हियर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर हियर। घर में कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज़ नथिंग बट मड इन द हाउस, देयर इज नथिंग बट मड इन द हाउस। बगीचे में फूल ही फूल हैं, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन। दूसरा अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे शोर ही शोर सुनाई दे रहा है, ही हर्स नथिंग बट क्लैमर्स, या ही हर्स नथिंग बट द नॉइज। अब ध्यान रखिएगा, मुझे रात भर डरावने सपने ही सपने दिखते हैं, आई सी नथिंग बट फियरफुल ड्रीम्स ओवरनाइट, आई सी नथिंग बट फियरफुल ड्रीम्स ओवरनाइट। आई रिपीट नाउ, आई सी नथिंग बट क्राउड अराउंड, देयर इज़ नथिंग बट वाटर हियर, घर में कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज़ नथिंग बट मड इन द हाउस, बगीचे में फूल ही फूल है, देयर इज़ नथिंग बट फ्लावर्स इन द गार्डन, उसे शोर ही शोर सुनाई दे रहा है, ही हर्स नथिंग बट क्लैमर्स, या फिर द नॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे रात भर डरावने सपने
ही सपने दिखते हैं। आई सी नथिंग बट फेयरफुल्स ड्रीम्स ओवरनाइट। इस प्रकार से मैंने कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दे दिया है। आप इस प्रकार के सेंटेंस को आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं नथिंग बट का इस्तेमाल करके। तो ध्यान रहे, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाउन का बार बार रिपीटेशन हो, बार बार नाउन को दोहराया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं। उसके नथिंग बट का इस्तेमाल करके ही ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी कभी सेंटेंस को बनाते समय दोस्त, फ्रेंड, मित्र और बाकी जो जितने भी आसपास के लोग हैं सब गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को पता नहीं होता है। उन्हें जैसा पता होता है वैसा ही वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियो ज़रूर पसंद आए होंगे और आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आप सबसे यही कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो उनको हर दिन हर बार उनके लिए नई नई मैं वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। इस लॉकडाउन में आप सभी, लॉकडाउन 5 चल रहा है, आप सभी लॉकडाउन का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएं और आप अंग्रेजी सीख सकें। तो मैं अशोक सर एक बार फिर आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो with friend and media, social media. Okay, thank you. Best of luck.